गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्लास 9वीं के विषय हिंदी में हम पुनरावृत्ति प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हमारे पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित सत्र 2 के पाठों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले पाठ स्मृति, जो कि श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पाठ स्मृति पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्नों पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया, जिसमें पुनरावृत्ति के अंतर्गत रिवीजन में हम लोगों ने अतिरिक्त प्रश्नोत्तर पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 8 प्रश्नोत्तर तक हम चर्चा कर चुके थे। तो आइए चलते हैं हम अपने बचे हुए कुछ अन्य अतिरिक्त परीक्षापयोगी प्रश्न उत्तरों पे चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं स्मृति पाठ के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 पे चर्चा करें। प्रश्न नंबर 9 पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, लेखक ने स्मृति पाठ में, फिर से सुनते हैं एक बार, लेखक ने स्मृति पाठ में भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ मीन्स भाई, स्नेह मीन्स प्रेम, भ्रातृ स्नेह के ताने बाने की चोट लगने की बात कही है। तो भाई के प्रति भाई के स्नेह का कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न। लेखक ने स्मृति पाठ में, लेखक ने स्मृति पाठ में, लेखक ने स्मृति पाठ में भ्रातृ स्नेह के ताने बाने, भ्रातृ स्नेह के ताने बाने की चोट लगने की बात कही है। की चोट लगने की बात कही है, की बात कही है। भाई के प्रति भाई के स्नेह का, भाई के प्रति भाई के स्नेह का कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए
प्रस्तुत करते हुए लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। प्रश्न को हम फिर से देखते हैं ध्यान से। लेखक ने स्मृति पाठ में भ्रातृ स्नेह के ताने बाने की चोट लगने की बात कही। भाई के प्रति भाई के स्नेह का कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर को विस्तार से पढ़ा, एक बार पुनरावृत्ति में हम उपस्थित हैं। जब लेखक चिट्ठियों को निकालने के लिए कुएं में प्रवेश करता है तो कुएं में प्रवेश करने के प्रति उसका जो दृढ़ निश्चय है वह उसके लिए तो साहसीपूर्ण है, एक विश्वासपूर्ण है, किंतु लेखक का भाई छोटा जो अपने भाई से अत्यधिक प्रेम करता था, स्नेह करता था, वह अपने भाई के मृत्यु के डर से बाहर बैठकर रोता रहता है। लेखक ने उसे बहुत समझाया कि मैं अंदर जाते ही सर्प को मार डालूंगा और उसे मारने के बाद मैं चिट्ठियों को ले आऊंगा। और इस प्रकार विश्वास दिलाकर भी जब लेखक कुएं में प्रवेश करता है तो वहां जाने के बाद लेखक को महसूस होता है कि किसी प्रकार से सर्प को मारना मुश्किल है, क्योंकि सर्प का जो स्थान था और कुएं की जो परिमाप थी, उन दोनों के बीच में अंतर बहुत ही थोड़ा था। जहां पर डंडा चलाना ये असंभव रहा क्योंकि उतना जगह पर्याप्त न था। लेखक ने बताया कि इस प्रकार अपने प्राणों को बचाते हुए लेखक कभी इधर दुबकता कभी उधर दुबकता, किसी प्रकार से कुएं के बीचों बीच लटककर अपने प्राणों को बचाते हुए वह धीरे धीरे कुएं में प्रवेश करता था। उधर सर्प भी बार बार फुफकार मारता रहा और उसे डसने के लिए अपने फन को उठाकर वह काटने का प्रयास करता रहा। इस प्रकार लेखक ने बताया कि जब मेरे पैरों से मिट्टी का टुकड़ा टूटकर सर्प के पास गिरा और मैं उससे बचने के लिए सर्प के फुफकार से दूर दूसरी दिशा में पैरों से टेक लगाकर अलग हुआ। इस प्रकार मेरे निकलने वाली आवाजें और सर्प की फुफकार की एकाएक ध्वनि के तीव्र रूप में सुनने से कुएं की जगत पर बैठा हुआ मेरा छोटा भाई, जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसे लगा कि शायद भाई को सर्प ने डस लिया है
और अनायास ही उसकी एक जोरदार चीख निकल पड़ी। उसकी यह चीख प्रमाणित करती है कि वह अपने भाई से अत्यधिक प्रेम करता था, स्नेह करता था। भ्रातृ प्रेम के कारण उसके साथ रहते हुए जीवन के प्रत्येक यादों की तानों बानों से वह दुखी रोता हुआ भाई की प्रतीक्षा करता है। यह प्रेम उसके मन में अपने भाई के प्रति, जीवन के प्रति डर के भाव से उत्पन्न होने वाली है। इस प्रकार लेखक ने बताया कि भाई का भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह उसके जीवन की कामना और उसके जीवन की रक्षा के लिए निरंतर किया जाने वाला वह प्रयास लेखक के छोटे भाई में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार लेखक ने पूछा कि कोई अन्य उदाहरण जो इस बात को स्पष्ट कर सके कि भाई का भाई के जैसा प्रेम लेखक और उसके छोटे भाई का था। इस प्रकार लेखक ने बताया कि ऐसा ही एक और उदाहरण हम राम और लक्ष्मण जैसे महापुरुष के रूप में देख सकते हैं, जहां पर भ्रातृ स्नेह के मिसाल के रूप में लक्ष्मण का प्रेम संसार में इतिहास प्रसिद्ध हो गया। जहां भाई को वनवास प्राप्त होने की स्थिति में लक्ष्मण भी हर सुख सुविधा का परित्याग करके जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। यहां तक कि युद्ध भूमि में लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगी तो ईश्वर का प्रतिरूप कहे जाने वाले श्री राम ने भी भ्रातृ स्नेह के वशीभूत होकर दुखी और इस दुख से उठने वाली पीड़ा को असहनीय पीड़ा के रूप में सहन करते हुए युद्ध भूमि में विलाप करने लगे। जो राम और लक्ष्मण के प्रति प्रेम और भ्रातृ स्नेह की मिसाल इतिहास में दी गई, वह अन्यत्र कहीं मिलना असंभव है। लेखक ने बताया कि इस प्रकार भाई का भाई के प्रति पारस्परिक प्रेम और लेखक का उसके छोटे भाई के प्रति पारस्परिक प्रेम अन्यत्र दुर्लभ है। तो आइए हम राइट में इसका विस्तार से हम चर्चा करते हैं निबंधात्मक प्रश्न के रूप में। चलिए देखते हैं आंसर में। तो लिखिए, उत्तर में आते हैं। लेखक का छोटा भाई लेखक से अत्यधिक प्रेम और स्नेह करता था। स्नेह करता था जिसका प्रमाण यह है कि जब लेखक
कुएं में प्रवेश करता है। कुएं में प्रवेश करता है और सांप से बचने के लिए इधर उधर दुबकते हुए प्रयास करता है। दुबकते दुबकते हुए प्रयास करता है। तब उसके मुख से निकलने वाली तथा सर्प की आवाज को सुनकर छोटे भाई को लगा कि न हो गया। छोटे भाई को लगा कि लेखक को सर्प ने डस लिया है। ऐसा सोचकर जोर जोर से रोने लगता है। जोर जोर से रोने लगता है। इतना हो गया, नीचे वाला मिटा देते हैं। यह लेखक के प्रति उसके भाई का भ्रांति प्रेम का प्रमाण है। इसी प्रकार
लेखक ने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास में भी ऐसे भ्रातृ स्नेह के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हम राम और लक्ष्मण के भ्रातृ स्नेह को ऊपर का होगा सबका स्नेह को जान सकते हैं, जहां लक्ष्मण ने भ्रातृप्रेम के कारण महलों के सुखों का परित्याग करके भाई राम के साथ साथ 14 वर्षों तक वन में रहकर जीवन यापन किया। इसी बीच राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो ईश्वर के प्रतिरूप भगवान राम ने भी
राम भी भ्रातृ स्नेह से वशीभूत होकर विलाप करने लगे थे। विलाप करने लगे थे। तो लेखक ने बताया, राइट कर लीजिए इसको। तो लेखक ने बताया कि जैसा लेखक का उसके भाई के साथ प्रेम था वो अन्यत्र दुर्लभ है। भाई का भाई के साथ अत्यधिक प्रेम निश्चय ही एक प्रशंसनीय कार्य है। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि मिसाल भाई का भाई के साथ प्रेम का हम राम और लक्ष्मण के प्रति संबंध और उनके प्रेम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां लक्ष्मण ने अपने भाई से प्रेम को निभाने के लिए अपने सुखों का परित्याग कर कर 14 वर्ष तक उनके साथ वन में रहे, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने संसार को दिखाने के लिए, एक मर्यादा प्रदर्शित करने के लिए ईश्वर होते हुए भी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर दुखी आंसुओं को बहाते हुए विलाप करते रहे। ये उसका जीता जाता प्रमाण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 10 पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।